जीतता और फिर आपको पता हिटलर जीतता तो क्या होता। आज क्या हो रहा है हमारे साथ जो हुआ सेम वो हुआ जो इजराइल के अंदर हमास के इस्लामिक आतंकवादी ने किया। सेम एग्जैक्ट वही हुआ। बस हमारे साथ हुआ जो कश्मीर में जो उन्होंने ज्यादा करना था जैसे इजराइल में किया, बस वो नहीं कर पाया हमारे साथ, क्योंकि उनको पता था आर्म्स फोर्सेस वहीं पर है, आर्मी है वहीं पर ही और सीआईएसएफ सब है वहां पर। अगर वो ज्यादा टाइम वहां रुकते तो सब मरते। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, अब जो मुस्लिम माइनॉरिटी बिजनेस खड़ा हुआ है उस पर खतरा आ गया है। इसीलिए ज्यादातर मुसलमानों को मैं देख रहा हूँ वीडियो बना रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। जामा मस्जिद पे भी आप देख लो या कश्मीर में भी देख लो, लड़कियों के जो जुलूस निकलवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी बिजनेस हो वो खतरे में है। दूसरा जो कभी भी इस्लाम की सच्चाई के बारे में बात की जाती है तो कहते हैं एंटी मुस्लिम हो आप, ये भी एक बिजनेस चल रहा है। तो ये जितने भी बिजनेस हैं, सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर हमें कभी भी नहीं पढ़ाया गया है कि इस्लाम में क्या है। हमने इस्लाम के साथ हमेशा बचपन से हमें एक ही चीज रटाई गई है, क्या? इस्लाम इज अ पीस ऑफ रिलीजन। इस्लाम एक शांति का मजहब है। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, ऐसे बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस्लाम के ऊपर ही टिका हुआ पूरा का पूरा पेट्रोल का बिजनेस, ऑयल बिजनेस। सऊदिया का हो, कुवैत का हो, ये जितनी भी शिया सुन्नी कंट्रीज हैं आपस में मारकाट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो चीज इस्लाम से भी आ रही है और दूसरे रिसोर्सेज पे कब्जा करना है। अमेरिका ने तालिबान में क्या किया? यही तो किया। अभी वो भारत के अंदर क्यों ये वो क्या देख रहे हैं कि बदला पूरा हो गया? अच्छा, आप इसको ये कहना चाह रहे हैं कि ये बदला पूरा हो गया? आप इसको इस तरह से पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि बदला पूरा हो गया? मैं सुनिए भाई साहब, ये एक 0.1% स्टार्टिंग है। जो लोग पुलवामा जो हमारे देश में हुआ, हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुआ, उसके बाद मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर लोग कहने लगे इसका प्रूफ क्या है? अब भी न्यूज ऑल जैसे लोग कह रहे हैं ये तो सब फरेब है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जबकि पाकिस्तान से ही जो वहाँ के अपने लोकल यूट्यूबर्स हैं जिनको बैन नहीं किया गया इंडिया के अंदर, वो खुद कह रहे हैं कुछ कह रहा है कि इतने लोग सिविलियंस यहाँ मार दिए, इतने लोग सिविलियंस वहां मार दिया। अगर अटैक ही नहीं हो तो सिविलियंस कहां से मर रहा है? और ये भी झूठ है कि सिविलियंस मार दिए। हमारे यहाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जो आर्मी फॉरेन कंट्रीज के अंदर थी, वहां पर अमेरिका की आर्मी ने और ब्रिटेन की आर्मी ने जहां आर्मी थी वहां महिलाओं के साथ रेप किया। लेकिन हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने उल्टा जिस आर्मी के साथ वो गए थे लड़ने के लिए, जब उस आर्मी ने महिलाओं के साथ रेप करना शुरू किया, अपनी गन्स उनकी तरफ मोड़ दी, सोल्जर्स की तरफ के। अगर तुमने इन पे रेप ट्राई किया ना, हम तुम्हें मार देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बहनें हैं। हमारे सोल्जर्स ने कहा आप स्विट्जरलैंड कभी जाएं तो वहां जब आप उतरते हैं ना तो वहां पे लोग आपको वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये इंडियन सोल्जर्स ने हमारी जो इज्जत है उसकी रक्षा की, जो कि हमारे अपने सोल्जर्स ने नहीं की। उन्होंने हमारे साथ रेप किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात बता रहा हूं मैं। तो सारा का सारा गेम ये वही चल रहा है। अभी जो गेम चल रहा है किस चीज का चल रहा है? भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। अब क्या हो रहा है कि किसी भी तरह से इंडिया को उकसाओ, इंडिया पाकिस्तान से वॉर करे। वॉर तो होगा लेकिन तब होगा जब वॉर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और हम हमारी आर्मी के साथ पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से और पूरे डिटर्मिनेशन से खड़े रहेंगे। क्यों? हमारा संविधान से ज्यादा हमारी आर्मी हमारी रक्षा कर रही है। संविधान का गाना भी हम तब गा पा रहे हैं जब आर्मी बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई है। नहीं तो संविधान हमारी रक्षा नहीं करने वाला। संविधान की रक्षा आर्मी ही कर रही है। हमारे देश को आजाद संविधान ने नहीं कराया, हमारी आर्मी ने कराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एनआईए ने कराया हमें आजाद, जिसको जो है नेहरू जी ने, मैं सीधा नाम लेके बोल रहा हूँ, जिसको नेहरू जी ने लाल किले के अंदर जो उन पर केस चला था, तो अपना साइड बदलने के लिए ईसाइयों की तरफ से भारत की तरफ साइड लाने के लिए झूठा मोटा केस लड़ा उसके और जानबूझ के उसमें हरवाया लोगों को। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे बड़ी साधारण सी ये आ रही है कि अब हमारे देश में दो तरह के धड़े चल रहे हैं। बॉलीवुड अब कुछ नहीं बोल रहा है। अगर हमारे देश में छोटा सा कहीं पे कोई एक छोटी सी रेप से जुड़ी हुई घटना आती है तो बॉलीवुड में चाहे करीना कपूर खान हो, चाहे आपका सोनम कपूर हो, सारे के सारे जो हाथ में बोर्ड्स लेके खड़े आते हैं। आपने भी देखा होगा।
आई एम इंडियन, आई एम अशेम्ड, ऐसा करके खड़े हो जाते हैं वो। अब क्यों नहीं है? अभी बॉलीवुड की एक्ट्रेस के लिए जो वहाँ का वो है, मुबश्शिर लुकमान है क्या, यही आई थिंक उसका ये ना, वो एक्स वहाँ का मिनिस्टर भी है और वहाँ का अभी जर्नलिस्ट भी है। वो क्या बोल रहा है कि अगर वॉर होता है और हमारे हाथ में जो बॉलीवुड की फीमेल्स आएंगी, हम उनको लोंडिया बना कर रखेंगे। लोंडिया मीन्स सेक्स स्लेव, जो कि जब इस्लाम के लोग आके आतंकवादी हमले करते थे और महिलाओं को पकड़ लेते थे तो महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाते थे। तो वो आज भी इसी बात को कर रहा है। बॉलीवुड तो इसके ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहा। क्यों क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो बात पाकिस्तान से हो रही है, वो बात करने वाला एक मुसलमान है। बॉलीवुड इस पर कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर ये बात भारत में बैठ के कोई भारत का जर्नलिस्ट बोल देता तो क्या होता? पूरा का पूरा फेमिनिस्ट माफिया गैंग, जो फेमिनिस्ट टेररिज्म है, जो फेमिनिस्ट टेररिस्ट सारे खड़े रहते हैं, बॉलीवुड वाले सारे खड़े रहते हैं। सारी बात ये है।